स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2% कमी कर दी। पॉलिसी रेट में 2% कमी खुशाइंद है। शरह सूद कम होने से कारोबार और मुईशत को फायदा पहुंचेगा। मुईशत में बतदरीज बेहतरी आ रही है। IMF के साथ गुफ्तगू अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है। अल्लाह करे ये IMF का प्रोग्राम हो जाए। IMF प्रोग्राम के बाद ग्रोथ के इकदाम उठाएंगे। IMF के हवाले से दोस्त मुबालिक ने एक मरतबा फिर भाइयों वाला साथ दिया। अपने पांव पर खड़े होकर कर्जों से जान छुड़ानी होगी। IMF प्रोग्राम के लिए वज़ीर ख़जाना, काबीना अरकान और मुत्तल्लिका हुकाम की काविशें काबिल सत्ताइश हैं। बिजली के शोबे और FPR में इस्लाहात पर काम कर रहे हैं। IMF बोर्ड की मीटिंग तय पा गई। पाकिस्तान के लिए खुसूसी कर्ज प्रोग्राम की तौसीह की जाएगी। मीटिंग 25 सितंबर को तय हुई। डायरेक्टर कम्युनिकेशन IMF जोली कोजैक का कहना था कि IMF के मुताबिक पाकिस्तान और IMF में स्टाफ सतह का मुआहिदा जुलाई में तय पाया था। पाकिस्तान ने 9 माह का स्टैंड बाई मुआहिदा गुज़िश्ता बरस कामयाबी से मुकम्मल किया। पाकिस्तान 37 माह के कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर अमल दरामद कर रहा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि तमाम मामलात खुशउस्लूबी से तय पा गए। वज़ीर आज़म की टीम, IMF की मुज़ाकराती टीम और मुतल्लिका इदारों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हतमी मराहिल में कलीदी किरदार अदा किया। रवामा IMF के बोर्ड के इजलास में इन मामलात को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। मुईशत इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब गामजन है। महंगाई की शरह में मुसलसल कमी के रुझान से आम आदमी को रिलीफ मिलना शुरू हो गया है। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2% कमी का ऐलान कर दिया। पॉलिसी रेट 19.5 से कम होकर 17.5% कर दिया। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 200 बेसिस पॉइंट्स कमी की। 2 माह में महंगाई में इजाफे की शरह तेजी से कम हुई। तेल और गजाई अजनास की आलमी कीमतों में कमी रिकॉर्ड हुई। कारोबारी एतमाद में बेहतरी आई। स्टेट बैंक ने शरह सूद में कमी का एलामिया जारी कर दिया। NA 171 रहीम यार खान में ज़िमनी इंतखाब। तमाम 301 पोलिंग स्टेशन के गैर रस्मी गैर सरकारी नताइज सामने आ गए। पीपल्स पार्टी के ताहिर रशीदुद्दीन 1,16,429 वोट लेकर जीत गए। PTI के एहसान मुस्तफ़ा 58,251 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। ज़िमनी इलेक्शन के दौरान टर्नआउट 65 से 70% रहा। कई पोलिंग स्टेशन पर बदनज़मी के वाक़यात भी हुए। कस्बा ज़ाहिर पीर में RO ऑफिस कायम, पुलिस की भारी नफरी तैनात। नशिस्त PTI के मुमताज़ मुस्तफ़ा के इंतकाल के बाइस खाली हुई थी। आप देखें माहौल किस तरह गदला किया जा रहा है। आज CM KP का बयान आया है कि हम खुद जो है अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करेंगे। ये फेडरेशन के ऊपर डायरेक्ट हमला है। कोई सूबा जो है वो किसी मुल्क के साथ डायरेक्ट मुज़ाकरात नहीं कर सकता। ये कॉन्टिन्यूशन है उसी खिताब की जो उन्होंने आज से 4 दिन पहले जो है जलसे में किया था। अल-यमीन गंडापुर की खुद अफगानिस्तान से मुज़ाकरात की बात फेडरेशन पर हमला है। उन्होंने किस हैसियत से मुज़ाकरात का इंदिया दिया? मुल्क की सलामती को दाव पर लगाया। कोई सूबा किसी मुल्क से बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं कर सकता। वज़ीर आला KP और उनके लोग जिस रास्ते पर चल रहे हैं उससे माहौल को गदला किया जा रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कहा, सियासत में शक ने जगह बना ली है। यहाँ ये माहौल पैदा किया जा रहा है कि दूसरे से हाथ भी नहीं मिलाना। एक सूबे का वज़ीर आला दूसरे सूबे पर चढ़ाई की बातें करके बगावत को हवा दे रहा है। पहली नाकाम बगावत के समरात अभी तक मुल्क और उनकी जमात भुगत रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की तनकीद, कहा कि सियासी मैदान और कारकर्दगी में मरियम नवाज का मुकाबला करने की बजाय ज़ातियात पर हमले करके हीरो बनते शर्म आनी चाहिए। मरियम नवाज मुखालफिन के बजाय सूबे के 11 करोड़ आवाम की खिदमत कर रही हैं। जिस सूबे में उनकी 11 साल से हुकूमत है वहाँ बेरोजगारी, गुर्बत, महंगाई अपने अरूज पर है। एक तरफ स्टैब्लिशमेंट को धमकियाँ देते, दूसरी तरफ मुआफ़िया मांगते हैं। ये उनकी औकात है। KP असम्बली में वज़ीर आला के खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं। अल-यमीन गंडापुर को उनकी अपनी जमात के लोग ही मिस्टर 10% के लक़ब दे रहे हैं।
190 मिलियन पाउंड रेफरेंस बानी पीटीआई की बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत का वकला सफाई को आज नैब तफ्तीशी ऑफिसर पर जिरा करने का हुक्म। बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत पर फैसला आज ही मरकजी रेफरेंस के साथ मुंसलिक है। रेफरेंस की समाअत एहतजाब अदालत के जज नासिर जावेद राना नियर डाला जेल में की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई के गिरफ्तार रहनुमाओं के जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल कर दिया। वकास अकरम, जैन कुरैशी, मलिक अवैस, मलिक आमिर डोगर, अहमद चट्टा और दीगर शामिल चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मुनरिफत इम्तियाज ने केस की समाअत की। अगर हम कोई ऑर्डर करते हैं तो मुल्जिम जुडिशल हो जाएंगे। आप इस जिस्मानी रिमांड के फैसले का कैसे दिफा करेंगे? चीफ जस्टिस का प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार। जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल करने से बुरा तासुर जाएगा। प्रोसिक्यूटर ने मुल्जमान के खिलाफ FIR पढ़कर सुनाई। क्या बुरा तासुर जाएगा? मैं वाज़े ऑब्जर्वेशन दे चुका हूँ। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमांड समाअत आज तक मुलतवी। पीटीआई जलसे पर दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार मुल्जमान की दरखास्तों पर ऑर्डर जारी किया गया। पीटीआई के गिरफ्तार अरकानी असम्बली प्रोडक्शन ऑर्डर पर कौमी असम्बली इजलास में शरीक शेर अफजल मरवत, आमिर डोगर, जैन कुरैशी, शेख वकास समेत 10 अरकान शामिल। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली और साहबजादा हामिद रजा की गिरफ्तारी। अरकान से मुलाकात, जबकि हाल दरियाफ्त किया। गिरफ्तार अरकान की दौरान हिरासत पुलिस ने नारवा सलूक की शिकायत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की स्पीकर चैम्बर आमद। सरदार या सादिक से मुलाकात। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर और साहबजादा हामिद रजा की भी शिरकत। पीटीआई अरकान की गिरफ्तारी पर बातचीत। प्रोडक्शन ऑर्डर पर आए पीटीआई के 10 अरकान को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। अरकान अपोजिशन लॉबी से बाहर आए। 10 मुख्तलिफ गाड़ियों में बिठाया गया। इस्लामाबाद के 10 थानों के SHOs मौके पर मौजूद थे। हर SHO एक रुकन असम्बली को लेकर रवाना हुआ। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब का कहना है कि सार्जेंट एट आर्म्स को मुअत्तल करना कबूल नहीं। आइन और कानून को तोड़ने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। हुकूमत के पल्ले कुछ नहीं, उनको फॉर्म 47 पर बिठाया गया। हुकूमत के साथ क्या मुज़ाकरात करें? ये मुज़ाकरात नहीं कर सकते। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का कोई इम्कान नहीं। कोई भी आवाम के खिलाफ नहीं जा सकता। अली अमीन गंडापुर के बयान पर मुआफ़ी की ज़रूरत नहीं। सियासत में कोई चीज़ फाइनल नहीं होती। कोशिश करेंगे कि तनाव कम हो। पार्टी में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, सब मुत्तहिद हैं। पार्लियामेंट से अरकान की गिरफ्तारी। स्पीकर की कायम करदा खुसूसी कमेटी का इजलास। खुर्शीद शाह मुतफिका तौर पर चेयरमैन कमेटी मुंतखब। ख्वाजा आसिफ का कमेटी का बाइकआउट। कहा कि मैं इस कमेटी का मेंबर ही नहीं बनता। ये कोई बात ना हुई, एक तरफ से तनकीद हो। पीटीआई ने 4 साल क्या किया? नवाज शरीफ मिन्नत करता रहा कि मेरी बीवी बीमार है, मेरी बात करवा दें। ये क्या बात हुई? तब से सब ठीक था और अब सब गलत है। सेनेट इलेक्शन में प्रोटेक्शन ऑर्डर में ऐवान आया था। अपोजिशन लीडर के चैम्बर में मौजूद था। मुझे जनरल फैज का फोन आया। कहा गया कि आपके 3 वोट हैं, गिलानी के खिलाफ देने हैं। तब आप लोग नशे में थे, तब आपको सब ठीक लग रहा था। मौलाना फजल रहमान ने ख्वाजा आसिफ को बैठने का कह दिया। मौलाना ने अपने खिताब में कहा कि पार्लियामेंट में पीटीआई के लोगों को गिरफ्तार करना गलत था। पीटीआई की हुकूमत में लॉजेस में हमारे मेंबर्स को गिरफ्तार किया गया। वो तब भी गलत था, अब भी गलत है। मुल्क में बढ़ती दहशतगर्दी पर हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। हमें अदारों के साथ मिल बैठना चाहिए। मौलाना फजल रहमान और उमर अयूब को कमेटी का मेंबर बनाया गया। चेयरमैन खुर्शीद शाह ने कमेटी का इजलास आज दोबारा तलब कर लिया। हमारे लोगों की गिरफ्तारियों पर सिर्फ माजरत कबूलें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ या वज़ीर दाखिला में से किसी को इस्तीफा देना पड़ेगा। पार्लियामेंट से MNAs को गर्दनों से पकड़कर गिरफ्तार किया गया, बहुत बर्दाश्त हो गया। लाहौर का जलसा हर सूरत करेंगे और NOC हो या ना हो। पीटीआई के सेनेटर अली जफर का सेनेट में इज़हार ख्याल। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ मजम्मत करता हूँ। ऐसे वाक़यात पार्लियामेंट का कद ऊंचा नहीं करते। पार्लियामेंट में गिरफ्तारियों की तहकीकात होनी चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली ने वाक़यात की तहकीकात का हुक्म दिया। 27 जुलाई को मुझे घर से निकाल कर गिरफ्तार किया गया था। काश उस वक्त अली जफर मेरी गिरफ्तारी को गलत कहते। ये वो फसल है जो आपने बोई, हम काट रहे हैं। अगर कल जुल्म हुआ तो आज नहीं होना चाहिए। अपने किरदार पर निगाह डालनी चाहिए। किसी को गाली देना कौन सा इनकलाब है? आप सिर्फ तोड़ फोड़ जलाओ घिराव कर सकते हैं, इनकलाब नहीं ला सकते।
पीटीआई ने आज होने वाला एहतजाज मुअख्खर कर दिया। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का कहना है कि करक और लाहौर में हर सूरत जलसा होगा। रियासत एक आईनी तरमीम के लिए दबाव डालने के लिए लोगों को अगवा कर रही है। मुल्क का मुस्तकबिल अब अवाम के हाथ में है। हर शहरी का फर्ज है वो बाहर निकल कर आवाज़ बुलंद करे। जिस मुल्क में कानून ना हो वहाँ मुआशी तरक्की और सरमायाकारी नहीं हो सकती।